नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अगर आप वाहन चलाते हैं और आपको लगता है कि सड़क पर चलते हुए हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में सड़कों पर अब निगहबानी तेज हो गई है। खबर बड़ी है और खबर यह है कि बिहार के टोल प्लाजा पर 80 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है और इस चालान के काटे जाने के बाद बिहार के वाहन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है, गुस्सा नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन कैसे हुआ हम आपको बताएं, उससे पहले इतना जान लीजिए कि टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग हो रही है और ये चेकिंग कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर रहा है, बल्कि ये चेकिंग अपने आप हो जाती है। उसकी प्रक्रिया आप जानते हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे। तो ये मामला बिहार के कई टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है। 31 टोल प्लाजा पर 1.5 लाख लगभग वाहनों पर 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। वाहन मालिकों में नाराजगी है और यह कार्रवाई 7 अगस्त 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2025 के बीच की गई है। बताया गया है कि यह जुर्माना इंश्योरेंस, फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी के अभाव में ऑटोमेटिक ई चालान के द्वारा लगा है। आप समझ गए होंगे, ऑटोमेटिक ई चालान के द्वारा ही इनका चालान कटा है। इस संबंध में विभाग के अधिकारी का कहना है कि ई डिटेक्शन प्रणाली वाहनों के फास्टैग या नंबर प्लेट स्कैन कर दस्तावेजों की वैधता की जांच कर लेती है। यदि फिटनेस, इंश्योरेंस या प्रदूषण प्रमाण पत्र अमान्य पाया जाता है तो तुरंत ई चालान जारी हो जाता है। यह भी बताया कि बिहार में सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को एक और अधिक मजबूत करते हुए ई डिटेक्शन सिस्टम के द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने दस्तावेजों को समय पर नवीनीकृत कर नियमों का पालन करें ताकि जुर्माना और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। अब देखिए, ई डिटेक्शन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और प्रदूषण मुक्त परिवहन को प्रोत्साहित करना है। फिटनेस फेल वाहनों के परिचालन से सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही बिना बीमा वाहनों के दुर्घटना में शामिल होने पर मुआवजा की प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है। इस तकनीक के जरिए इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब देखिए, इस संबंध में परिवहन सचिव का कहना है कि राज्य के टोल प्लाजों में सबसे ज्यादा कुल्हरिया टोल प्लाजा से चालान काटा गया है। कुल्हरिया टोल प्लाजा पर 26,000 से अधिक वाहनों पर करीब 12 करोड़ रुपए का चालान कटा है। इसके बाद पारसोनी खेम टोल प्लाजा पर जहां 15,000 से अधिक वाहनों पर 10 करोड़ का चालान काटा गया है। इसी प्रकार सौकला, दीदारगंज और हरियाबरा टोल प्लाजा पर भी बड़ी संख्या में चालान काटे गए हैं। तो ये 2024 से 2025 तक का आंकड़ा हमने आपको समझाया है। 7 अगस्त 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक का यह मामला है और इस अवधि में मतलब 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों का चालान काटा गया है और उनकी कुल रकम को अगर जोड़ते हैं तो 80 करोड़ आता है। और यह चालान इसलिए काटा गया है क्योंकि गाड़ियों के कागजात प्रॉपर नहीं थे, फिटनेस, पीयूसी वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं थे और जो ऑटोमेटिक चालान काटने वाला सिस्टम है टोल प्लाजा पर, उस सिस्टम की जद में अब वाहन मालिक आ रहे हैं और यही कारण है कि वाहन मालिकों में इसे लेकर नाराजगी भी है। लेकिन नियम तो नियम है, यदि आप अपने वाहनों के कागजातों को सुदृढ़ नहीं करिएगा तो चालान तो कटेगा। ये विभाग का कहना है, अधिकारियों का कहना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।